तो भाई अभी के टाइम पे जुजुत्सु काइसेन में चल रहा है काफी खतरनाक सीन, जैसा कि रिसेंटली जुजुत्सु काइसेन में वॉल्यूम 26 के रजिस्ट्रेशन रिलीज हो गया है, जिसमें हमें देखने को मिला गोजो सातोरू, जिसको देख के जो गोजो के फैंस हैं वो फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोजो वापस आने वाला है। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कि तुम्हें देखो यार इतने टाइम से जो कांड चल रहा है जुजुत्सु काइसेन में, उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे गोजो वापस आ जाए, तो भाई मान तब रहे गोजो के फैंस काफी ज्यादा लॉयल होते हैं। और तुम देखो वो तो इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि बंदा बहुत ज्यादा शौक में है, जिसको देख के लिटरली गोजो के जो फैंस है वो बोल रहे हैं सुकुना गोजो को हील करती है, उसके बाद ये बंदा उठा है, उसका रिएक्शन है, जिसमें तुम खुद ही सोचो यार मतलब कोई बंदा हील होकर ऐसा रिएक्शन देगा क्या? नहीं ना, ये रिएक्शन तभी होता है जब तुम किसी चीज को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और वो तुम्हारे साथ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है और तुम उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हो। और ये सीन कब हुआ वो गोजो के साथ तुम्हें पता ही है, जब गोजो वर्सेस सुकुना का जो फाइनल फाइट हुआ था उसमें हमें देखने को मिला था सुकुना ने जब वर्ल्ड कटिंग स्लाइसेस जो गोजो पे मारा था, उस अटैक से गोजो कट चुका था, जिसपे काफी सारे फैंस ने यही बोला था गोजो ने अटैक को क्यों डॉज नहीं किया। और मेरे ख्याल से जो राइटर है गिगी, और उन्होंने इसी का रिप्लाई इस तरीके की ईमेल से, और मे भी शायद उसमें कुछ लिखा भी होगा जो हमें वॉल्यूम के बुक में ही हमें पता चलेगा कि उसमें क्या लिखा होगा, क्योंकि तुम्हें इसमें साफ साफ दिख रहा है कि बंदा शौक में है और बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वर्ल्ड कटिंग स्लाइसेस उसके पास आने वाला है, जिसकी वजह से उसके लिए ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, वो डॉज नहीं कर पाया और उसका शरीर कट गया था। तो अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि गोजो वापस आ जाते तो तुम सोचो यार मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर अगर गोजो वापस आए तो अच्छी बात है, पर मेरे ख्याल से गोजो नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें देखो यार गोजो एक मेन कैरेक्टर नहीं है, गोजो एक साइड कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर अपना यूजी है। अगर यूजी को कुछ ऐसा कुछ होता तो यूजी के आने के 100% चांसेस होते, लेकिन गोजो मेन कैरेक्टर नहीं है, वो साइड कैरेक्टर है, तो वो भले काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। गोजो के वापस आने के चांसेस बहुत कम होते, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर को सिर्फ प्लॉट की वजह से मारा जाता है, जो एनिमे की स्टोरी में काफी हेल्प दे मेन कैरेक्टर को खासकर। तुम्हें पता है कि यूजी कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करता था गोजो को, तो मेरे ख्याल से कभी न कभी यूजी अच्छे से लड़ेगा सुकुना से, एट द एंड सुकुना को सिर्फ यूजी ही मारेगा, ये तुम्हें ही पता है, क्योंकि तुम्हें देखो यार जो मेन विलन को सिर्फ मेन कैरेक्टर ही मारता है, तो सीधी सी बात है यूजी ही मारेगा। अब में भी शायद हमें फ्लैशबैक देखने को मिलेगा फिर से गोजो का ही, जब यूजी उससे लड़ेगा और कुछ बफ हमें टाइप का मिलेगा जो यूजी में। अब कोर्स यार बफ की तो जरूरत है, क्योंकि अभी टाइम जो सुकुना ने डेड काइसेन बना रखा है ना, तो उसको खत्म करने के लिए बहुत खतरनाक बफ तो चाहिए यूजी को, जो मेरे ख्याल से यूजी को मिलने वाला है इस कुछ चैप्टरों के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। तो तुम अगर अभी सोच रहे हो गोजो वापस आ सकता है तो तुम सोचो यार। तो आई होप कि मैं तुम्हारा डाउट खत्म कर दिया हो। और इसी के बाद हमें पता चला जो जुजुत्सु काइसेन के राइटर है अकुतामी गिगी, उनका तबीयत हो चुका है खराब, उनको हो चुका है एलर्जी, जिसकी वजह से उनके गले में दर्द हो रहा है और सिर में दर्द हो रहा है। किसने कहा? गोजो के फैंस काला जादू कर रहे हैं। और इसके बाद गिगी ने ये भी लिखा है आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड नेक्स्ट ईयर, जिसको देख के जो जेजेके के फैंस है कुछ और ही समझ लिए हैं, जैसे कि उन्होंने समझा है कि जो मांगा है वो नेक्स्ट ईयर आएगा, जबकि तुम देखो तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो जुजुत्सु काइसेन में जो मांगा है वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, वो कहीं पे भी नहीं लिखा है। यहाँ पे सिंपली यही लिखा है उनको एलर्जी है, जो सीजनल बीमारी होती है, कभी सीजन के जाने के बाद दूसरे सीजन जब आता है तो बहुतों को बीमारी हो जाती है। तो ये बंदा बस यही कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब सीजन चेंज होगा तो उस टाइम पे ये बंदा प्रिकॉशन लेगा पहले से ही, और एलर्जी से बचने के लिए पहले से प्रिपेयर रहेगा। तो ये बंदा सिंपली यही बोल रहा है। तो आई होप आगोतामी गिगी का तबियत जल्दी ठीक हो जाए, जिससे मांगा में कभी ब्रेक ना आए और हमें अच्छे से चैप्टर देखने को मिले, क्योंकि तुमने अगर रिसेंट चैप्टर पढ़ा हुआ था तो उसमें हमें देखने को मिला था एवेंजर असेंबल देखने को मिला था, जो काफी ज्यादा ही सही था। भले मैंने उस चैप्टर को कवर नहीं किया क्योंकि इस बीच में मुझे फीवर हो गया, तो मैंने चैप्टर कवर नहीं किया था, फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं उसे जरूर कवर करूंगा। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए सायोनारा।